Good morning, everybody. My dear students and colleagues. Today, we will discuss on life history of Dolium or Thaliasian. यानी यूरोकोडेटा जो सब फाइलम है is divisible into three classes: Acidiaceae, Thaliaceae, Larvaceae. This animal Dolium include in Thaliaceae. Due to this reason, Dolium is known as Thaliacean organism. Now we are going to start. It is cosmopolitan या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विश्वव्यापी होता है. बीइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम बोथ कोल्ड एंड वार्म सीज. ठंडे यानी कोल्ड और वार्म यानी गर्म सागरों में, समुद्रों में इनको रिकॉर्ड किया गया है, यानी ये पाया जाता है. द कॉमन इंडियन स्पीसीज आर टू. भारत में पाए जाने वाले समुद्रों के अंदर दो जातियां पाई जाती हैं: डोलियलम नेशनलिस एंड डोलियलम डेंटिकुलेटम, विच आर रिप्रेजेंटेड इन इंडियन ओशंस, जो कि भारतीय समुद्रों में या सागरों में या महासागरों में पाए जाने वाली दो ये स्पीसीज हैं: डोलियलम नेशनलिस एंड डोलियलम डेंटिकुलेटम. डोलियलम टू फेजेज में पाया जाता है. एसेक्सुअल फेज होती है, दूसरी सेक्सुअल फेज होती है. एसेक्सुअल फेज कॉलोनियल फेज होती है या इसको ग्रेगरियस फेज बोलते हैं, और सेक्सुअल फेज जो होती है वो सिंगल या सॉलिटरी फेज होती है, अकेले रहने वाले होते हैं. एसेक्सुअल फेज या ग्रेगेरिया फेज या उजोइड फॉर्म बोलते हैं इसको, या कॉलोनियल फेज भी कह सकते हैं. सेक्सुअल फेज सॉलिटेरिया फेज होती है, या इनको ब्लास्टोजोइड भी कह सकते हैं या गोनोजोइड फॉर्म भी कह सकते हैं. तो ये इनके सिनोनिम्स हैं. एसेक्सुअल फेज डोलियलम की यानी उजोइड फॉर्म के बारे में अध्ययन करेंगे दो प्रकार से: मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर रिप्रोडक्शन. यानी इस फॉर्म के एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे. इससे पहले मैं आपको एनिमल दिखाता हूं. दिस इज एसेक्सुअल फेज. ये एसेक्सुअल फेज है, यानी उजोइड फॉर्म है, या इसको बर्स भी बोलते हैं. ये एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है या कैस्ट लाइक स्ट्रक्चर है. पिप्पे जैसी आकृति की होती है. इसकी स्ट्रक्चर में देखिए आप, आगे माउथ, पीछे एट्रियल अपर्चर होगा, जो यहाँ देखिए एट्रियल कैविटी पाई जाती है. यहाँ एट्रियल अपर्चर होगा, आगे की ओर माउथ होगा, और माउथ इज सराउंडेड बाय 10 सेंसरी लॉब्स, whereas atrial aperture is surrounded by 12 sensory lobes. These are sensory lobes. ये ग्लोबुलर आकार की जो स्ट्रक्चर्स बताई हैं, ये सेंसरी
लॉब्स ही हैं। अब देखिए, माउथ ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में यहाँ ये संरचना, ये दैट इज फेरिंग्स। यहाँ देखो ये स्टिग्मेटा दिखाई दे रहे हैं। स्टिग्मेटा आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं। ये पूरी की पूरी संरचना, यहाँ देखिए आप एरो के साथ साथ चलिए, ये फेरिंग्स है। और माउथ किस में खुलता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में खुलने से पहले इसमें पेरीफेरेंजियल बैंड आता है। दिस इज सिलेटेड पेरीफेरेंजियल बैंड, जो कि फेरिंग्स को घेरे हुए रखता है। नेक्स्ट, फेरिंग्स की अधर सतह पर एंडोस्टाइल पाई जाती है। दिस इज एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल पाई जाती है। इसमें डोर्सल ट्यूबरकुल भी होती है, पृष्ठीय गुलिका भी होती है, लेकिन जैसे हर्डमानिया में या अन्य ट्यूनिकेट्स के अंदर डोर्सल लेमिना जो पढ़ते हैं अपन, उनका नितांत रूप से अभाव होता है। दे आर मतलब वेंटिंग ऑफ डोर्सल लेमिना। अब यहां देखिए आप, दिस इज फोटोसेंसिटिव ऑर्गन। ओटोसिस्ट उपस्थित होती है फेरिंग्स के लगभग आधे भाग को घेरते हुए अग्र भाग पर। और बैंड की संख्या देखिए, चारों ओर से तो जंतु मेंटल द्वारा, टेस्ट द्वारा या ट्यूनिक द्वारा घिरा हुआ, और अंदर मेंटल है, और मेंटल से आपस में जोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 मस्कुलर बैंड्स जो मसल्स के बने हुए हैं। इसकी एसेक्सुअल फॉर्म में 9 या 9 मस्कुलर बैंड्स पाई जाती है, जबकि सेक्सुअल फॉर्म में आएगी जब अध्ययन करेंगे तो उसमें मस्कुलर बैंड्स की संख्या 8 होगी। ये मस्कुलर बैंड्स कंप्लीट होते हैं, यानी ये मेंटल कैविटी को चारों ओर से घेरे हुए रखते हैं, इसलिए इनको कंप्लीट कहते हैं। कुछ जंतुओं में कुछ ट्यूनिकेट्स ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर ये इनकम्प्लीट होते हैं। एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ मस्कुलर बैंड के आगे की ओर एक नर्व गैंग्लियन उपस्थित होता है, और उससे एक डक्ट निकलती है जिसको न्यूरल ग्लैंड डक्ट कहते हैं। ये न्यूरल ग्लैंड डक्ट खुल रही है तीसरे मस्कुलर बैंड के ऊपर से होती हुई। अब ये मसल्स, ये फेरिंग्स के पीछे की ओर हार्ट उपस्थित होता है वेंट्रल साइड में। एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें, वेंट्रल स्टोलन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंट्रल स्टोलन इज दिस, एरो जहां लगा रखा है वहां पे, क्योंकि डायग्राम बना करके स्कैन किया हुआ है, ये छोटा सा, यानी कौन से बैंड के 1 2 3 4 5 सिक्स्थ बैंड और 7th बैंड, यानी 6th बैंड के पीछे, यानी या 7th बैंड के पीछे और 6th बैंड के नज़दीक एक डोर्सल स्टोलन पाया जाता है। इस डोर्सल स्टोलन से क्या निकलती हैं? प्रोबड्स निकलती हैं, जो कि एट्रियल कैविटी में माइग्रेट होती रहती हैं, और अंत में जाकर के यहाँ देखिए यूं ये डोर्सल स्टोलन पर जाकर के एकत्रित होती हैं 3 पंक्तियों में। ये प्रोबड्स 3 पंक्तियों का मतलब है 2 rows ऑफ डोर्सल स्टोलन की संरचना आपको दिखाई दे रही है, एक ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम की जैसी संरचना दिखाई दे रही है।
गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, और गैस्ट्रोजोइड्स का दूसरा नाम ट्रोफोजोइड्स भी है। एक एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और मीडियन यानी अंदर की ओर पाए जाने वाली जो रोज होती हैं उनको मीडियन रोज बोलते हैं, जिसमें पाए जाने वाले जोइड्स होंगे वो फोरोजोइड्स होंगे, फोरोजोइड्स होंगे। तो 2 rows of gastrozoids and 1 row of फोरोजोइड्स। अब यहां देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाई है, यहां स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिखाई है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और फेरिंक्स के ये पीछे की ओर आपको बड़े साइज के गिल स्लिट्स या स्टिग्मेटा प्रदर्शित किए गए हैं। अब वापस अपन एसेक्सुअल फेज के डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। इट इज ए बैरल या कैस्क या ड्रम शेप्ड, यानी पिप्पा जैसा होता है, ड्रम जैसा होता है, या बैरल शेप्ड होता है, बैरल शेप्ड होते हैं। बॉडी ट्रांसपेरेंट, इट मीन्स टेस्ट या ट्यूनिक जो होता है वो थिन होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, विद लार्ज माउथ एंड एट्रियल ओपनिंग ऑन अपोजिट एंड। एक सिरे के ऊपर इधर आगे की ओर माउथ दिखाया था और पीछे की तरफ एट्रियल अपर्चर दिखाया था, दोनों अपोजिट एंड पे खुलते हैं। द एजेज ऑफ टू ओपनिंग्स, टू ओपनिंग कौन से, माउथ एंड एट्रियल अपर्चर्स, प्रोड्यूस्ड इन सेंसोरी लॉब्स, आगे की ओर 10 ऑन द ओरल साइड, मुख की ओर कितने सेंसोरी लॉब्स पाए जाते हैं, 10, और 12 ऑन द एट्रियल साइड, एट्रियल अपर्चर की साइड में 12 होंगे। जबकि अपन सेक्सुअल फॉर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका एकदम रिवर्स हो जाएगा, ओरल साइड में 12 और अब ओरल या एट्रियल अपर्चर की ओर देखेंगे तो 10। देयर आर 9 कंप्लीट मसल्स बैंड, इसमें पाए जाने वाले मस्कुलर जो बैंड्स होते हैं वो उनकी संख्या 9 होती है, जबकि सेक्सुअल फेज में देखेंगे तो मस्कुलर बैंड्स की संख्या 8 होती है। The first and the last serve as oral and atrial sphincters। पहला मस्कुलर बैंड और लास्ट का 9th मस्कुलर बैंड स्फिंक्टर की तरह कार्य करता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर ये मुख को खोलता है, आवश्यकता पड़ने पर एट्रियल अपर्चर को खोलता है। तो ये संकोचनी पेशियों की तरह कार्य करने वाले बैंड हैं, फर्स्ट एंड 9th। माउथ लीड्स इनटू द फेरिक्स, बता दिया आपको, विच इज प्रोवाइडेड विद ए वेंट्रल एंडोस्टाइल, आपको ये भी बता दी कि उसके वेंट्रल साइड में वेंट्रल एंडोस्टाइल होती है, जो अन्य वर्टिब्रेट्स के अंदर ये थायराइड ग्लैंड का निर्माण करती है, थायराइड ग्लैंड का एंसेस्टर है ये। रेट्रोफेरेंजियल एंड पेरीफेरेंजियल बैंड्स यहां 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और 7th रिट्रोफेरिंजियल नाम आया। देखिए यहां स्टिग्मेटा दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहां तक फेरिंग्स है। 7वां जो पेरी मस्कुलर बैंड होता है इसको रिट्रोफेरिंजियल बैंड बोलते हैं। रिट्रोफेरिंजियल बैंड का मतलब है फेरिक्स के पीछे पाए जाने वाला बैंड। कई पुस्तकों में इसके साथ एक और लाइनिंग खींच करके इनकम्प्लीट बैंड दिखाया हुआ है, जबकि वो सरासर इंटायरली रॉन्ग है।
यहां तो सेवंथ, इसके बाद में देखिए एट्थ एंड नाइन्थ मस्कुलर बैंड। तो सेवंथ मस्कुलर बैंड को रेट्रो फेरिंजियल बैंड बोलते हैं। फ्यू पेयर्स ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स, कुछ जोड़ी लार्ज गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फेरिंक्स इज फॉलोड बाय विसरल मास कंप्राइजिंग द ओसोफेगस, स्टोमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इंटेस्टाइन एंड द हार्ट। ये देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, यहाँ देखिए विसरल मास का निर्माण करने वाली संरचना हार्ट एक डॉट के रूप में दिखाई हुई है, दिस इज हार्ट। और डाइजेस्टिव ग्लैंड डॉटेड करके दिखाई हुई है, दिस इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये विसरल मास का निर्माण करती है। oozoid हैज ए न्यूरल कॉम्प्लेक्स आल्सो, दिस इज नर्व गैंग्लियन। ये न्यूरल ग्लैंड डक्ट खुलती है, इसको न्यूरल ऑर्गन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंड ओटोसिस्ट, द ओनली सेंसरी ऑर्गन, इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट बॉडी वॉल अपोजिट टू द मिडल ऑफ द फेरिंग्स। लेफ्ट बॉडी वॉल में जो कि ये देखिए ओटोसिस्ट, ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, प्रकाश संवेदी अंग के रूप में कार्य करने वाली एक ही स्ट्रक्चर पाई जाती है। फोटो सेंसिटिव ऑर्गन लेफ्ट बॉडी वॉल में पाई जाती है, अपोजिट द मिडल ऑफ द फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स के मध्य भाग के विपरीत दिशा में पाई जाती है। एट द पोस्टीरियर एंड on the dorsal side it possesses a cadophore, this is cadophore। dorsal stolon का another name है cadophore। फोर आया है, इसका मतलब बियरिंग स्ट्रक्चर है। क्या बियर्स करते हैं? गैस्ट्रोजॉइड्स या ट्रोफोजॉइड्स, फोरोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स etc. Due to this reason, such type of the structure is known as cadophore। नेक्स्ट लेते हैं, दिस इज एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी कंप्लीट हो गई। अब ले रहे हैं रिप्रोडक्शन। oozoid के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि फेज ये एसेक्सुअल है। अलैंगिक प्रावस्था है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्टोलन बडिंग। यहां वेंट्रल स्टोलन था, ये देखो ये वेंट्रल स्टोलन है, इससे ये क्या माइग्रेट हो रहे हैं, छोटे 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 डॉट दिखाई भी है। और यहां लिखा हुआ भी है प्रोबर्ड्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स कैडोफॉर। ध्यान से देखो, प्रोबर्ड्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स कैडोफोर, ये किधर जा रही हैं? कैडोफोर की ओर जा रही हैं, डोर्सल स्टोलन की तरफ जा रही हैं। ए स्टोलन यानी वेंट्रल स्टोलन अराइजेज फ्रॉम द वेंट्रल वॉल बिहाइंड द फेरिंग्स। ये देखिए फेरिंग्स तो यहाँ तक ही है, फेरिंग्स के पीछे की ओर ये वेंट्रल स्टोलन डेवलप हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, अराइज हो रहा है, निकल रहा है। कंटेन्स टू सेपरेट एपिकार्डिया डाइवर्टिकुला। एपिकार्डिया यानी हार्ट के ऊपर पाए जाने वाली इसमें दो डाइवर्टिकुला यानी अन्ननाल पाई जाती हैं जो आगे की ओर से बंद होती हैं, आगे से बंद होती हैं। On the stolon a number of projections called probards are formed। इस वेंट्रल स्टोलन के ऊपर खूब सारे प्रोबर्ड्स निकलती हैं। दीज प्रोबर्ड्स डिटेच, इस वेंट्रल स्टोलन से ये प्रोबर्ड्स प्रिमिटिव जो बर्ड्स होती हैं, गुलिकाएं होती हैं, नलिकाएं या मुकुल जो होती हैं या प्रोबर्ड्स होती हैं, ये हटती हैं
वांडर अबाउट द बॉडी इन द अम्बर्ड फैशन, यानी ये बॉडी के अंदर अमीबर्ड फैशन में, अमीबीय गति के रूप में, निश्चित गति नहीं होती, इस रूप में ये इधर उधर विचरण करती रहती हैं। हियर ईच प्रोबर्ड डिवाइड सेवरल टाइम, देखिए प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ डेफिनेटिव बर्ड्स, प्रत्येक प्रोबर्ड्स होती है वो कई बार भी उपविभाजित होकर के और निश्चित आकृति की, निश्चित प्रकार की कोई न कोई संरचना को जन्म देने वाली बर्ड्स का निर्माण करती हैं। वो कौन से हैं? गैस्ट्रोजोइड्स हैं, फोरोजोइड्स हैं, गोनोजोइड्स हैं, एटसेट्रा। इसलिए ही तो लिखा है ये, ईच प्रोबर्ड्स डिवाइड सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसिंग ए डेफिनेट नंबर ऑफ डेफिनेटिव बर्ड्स। डेफिनेटिव का मतलब क्या है? निश्चित आकृति की। These arrange themselves over the cadophore in 2 lateral and 2 median rows। लेटरल साइड के अंदर ये देखिए 2 रोज पाए जाते हैं। मीडियन में मैंने पहले आपको एक बताया था, लेकिन पीछे पीछे इसमें गोनोजोइड्स आते हैं जो ऊपर अरेंज हो जाते हैं। These arrange themselves over the cadophore in 2 lateral and 2 median rows। Definitive birds are 3 kinds, are of 3 kinds। अब लेते हैं गैस्ट्रोजोइड्स, जिसका दूसरा नाम है ट्रोफोजोइड्स। These are lateral birds, पढ़ लिया, ये lateral birds हैं। एरो की तरफ देखिए, गैस्ट्रोजोइड्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रोफोजोइड्स। लेटरल बर्ड्स हैं और ये क्या डेवलप करती हैं? गिल स्लिट्स का निर्माण करती हैं, गिल स्लिट्स का डेवलपमेंट करती हैं या विकास करती हैं। सर्विस फॉर द रेस्पिरेशन नरिशमेंट ऑफ द कॉलोनी, इस कॉलोनी के लिए श्वसन और भोज्य पदार्थों यानी पोषण के रूप में कार्य करने वाली संरचनाएं हैं। इसीलिए तो ट्रॉफिक नाम पड़ा है ट्रोफोजोइड से। जोइड्स का मतलब तो एक अपने आप में एनिमल की भांति कार्य करने वाली स्ट्रक्चर होती है। ट्रॉफिक मतलब है फूड, यानी नरिशमेंट और रेस्पिरेशन में मदद करने वाली गैस्ट्रोजोइड्स। देन फोरोजोइड्स, दीज आर मीडियन बर्ड्स दैट डेवलप मसल बैंड एंड सर्व टू प्रोपेल द एंटायर कम्युनिटी ऑफ बर्ड्स। ये मीडियन बर्ड्स हैं और मसल बैंड को डेवलप करती है और आगे की ओर बर्ड्स को, आगे की ओर जितनी बर्ड्स आ रही हैं, प्रो बर्ड्स बन के आ रही हैं, उनको आगे धकेलने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, गोनोजोइड्स। दीज आर आल्सो मीडियन, मैंने यहां बताया फोरोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स 2 पंक्तियों में व्यवस्थित हो गए। 2 तो हो गए लेटरल, पहले एक आकर के बनी मीडियन और उसके बाद में जब गोनोजोइड्स गए तो बन गई चौथी मीडियन, सेकंड मीडियन। दीज आर आल्सो मीडियन एंड न्यूली अराइव्ड बर्ड्स, इसीलिए मैंने पीछे आपको 3 रोज बताई थी, अब चौथी अब बन रही है। कब? जब गोनोजोइड्स आएंगे तब। मूव ओवर द फोरोजोइड्स, ये फोरोजोइड्स के ऊपर गति करती रहती है। एंड बिकम सेक्सुअल, ये लैंगिक बन जाती हैं। द फोरोजोइड्स विद गोनोजोइड्स डिटेच, फोरोजोइड्स और गोनोजोइड्स दोनों डोर्सल स्टोलन या कैडोफोर से डिटेच हो जाते हैं, हट जाते हैं। एंड स्विम अबाउट फ्रीली फ्रॉम सम टाइम, लेकिन समुद्र में कुछ समय तक ये आसानी से तैरती रहती है, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। आफ्टर सम टाइम गोनोजोइड्स एक्वायर गोनेड्स, कुछ समय के पश्चात गोनोजोइड्स के अंदर गोनेड्स या जननांगों का विकास हो जाता है। सेपरेट फ्रॉम फोरोजोइड्स, और फोरोजोइड्स से सेपरेट या पृथक हो जाते हैं। एंड फॉर्म द एडल्ट सेक्सुअल स्टेज या सॉलिटेरिया फेज,
मैंने आपको सेक्सुअल फेज के सोलिटेरिया फेज या ब्लास्टोजोइड्स या गोनोजोइड फॉर्म 3 नाम बताए थे जो आगे आ रहे हैं। यहाँ देखिए, दिस इज सेक्सुअल फेज। बट यहाँ देखिए पहले, ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ डेफिनेटिव बर्ड्स ओनली गोनोजोइड सर्वाइव टू कैरी द लाइफ साइकिल ऑनवर्ड्स। 3 प्रकार के डेफिनेटिव बर्ड्स में से गोनोजोइड्स प्रकार के जो जॉइड्स होते हैं वो ही लाइफ साइकिल को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल फॉर्म का निर्माण कर रहा है, सेक्सुअल फेज। दूसरा नाम है ब्लास्टोजोइड्स, तीसरा नाम है गोनोजोइड्स। दिस इज स्ट्रक्चर, एट्रियम, इधर माउथ, सेंसरी लॉब्स, मस्कुलर बैंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अंतर आ गया। एसेक्सुअल फेज के अंदर देखो 9 थे, यहां कितने हो गए? 8 हो गए। ए फुली ग्रोन सेक्सुअल ब्लास्टोजोइड्स, एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं अपन, ध्यान देना आप। द फुली ग्रोन सेक्सुअल ब्लास्टोजोइड हैज द सेम एनाटॉमी एज द एसेक्सुअल ओजोइड विद द फॉलोइंग डिफरेंसेस। संरचना लगभग समान है, बैरल शेप्ड है, ड्रम के आकार का है। उनमें जैसे इसमें भी गिल स्लिट्स और पेरिफेरेंजियल बैंड्स, ये नर्वा गैंग्लियन, हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, और फुली ग्रोन हो गया तो टेस्टिस और इसके पीछे एक ओवरी दिखाई है। एट्रियल कैविटी है, एट्रियम द्वारा शरीर से बाहर, एट्रियल अपर्चर द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये माउथ इज आल्सो एंटीरियर अपर्चर ऑफ बॉडी। दिस इज सेक्सुअल फॉर्म। क्या है ये? सेक्सुअल फॉर्म है। देयर आर 12 सेंसिटिव ओरल लॉब्स एंड 10 एट्रियल लॉब्स। मैंने पहले भी बताया था, अपोजिट हो जाएंगे। वहां ओरल लॉब्स की संख्या 10 थी, यहां 12 हो गई, और एट्रियल सेंसिटिव लॉब्स की संख्या या सेंसरी लॉब्स की संख्या 12 थी, यहां पे 10 हो गई। लिखा है एज रिवर्स ऑफ व्हाट इज इन द उजॉइड। जो उजॉइड में पाया जाता था उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट या रिवर्स। देर आर ओनली 8 मसल्स बैंड इंस्टीड ऑफ 9। 9 की जगह यहां पे मस्कुलर बैंड्स की संख्या मात्र 8 एज इन उजॉइड। 9 किस में थे? एज इन उजॉइड या इन एसेक्सुअल फेज या कॉलोनियल फेज या ग्रेगेरिया फेज। मोर न्यूमरस एंड स्मॉलर गिल स्लिट्स, वहां पे गिल स्लिट्स लार्ज थे, संख्या कम थी एसेक्सुअल फॉर्म में, जबकि यहां असंख्य होते हैं और गिल स्लिट्स छोटे होते हैं। ए स्टोलन, कैडोफोर एंड ओटोसिस्ट आर एब्सेंट। कोई स्टोलन नहीं है, न विंट्रल स्टोलन है, न डोर्सल स्टोलन है जिसका दूसरा नाम कैडोफोर है, और एक फोटोसेंसिटिव ऑर्गन ओटोसिस्ट बताई थी वो भी नहीं पाई जाती। To the left of the visceral mass is a single ovary and a single testis. This is single testis और इसके पीछे एक ये ओवरी उपस्थित। नेक्स्ट, लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसका? सेक्सुअल फॉर्म का। रिप्रोडक्शन इज स्पेशलाइज्ड नॉट जनरलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब है कोई न कोई विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए कोई स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है,
डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जनरलाइज्ड का जस्ट अपोजिट मैंने 50 नंबर वीडियो के अंदर 50 नंबर वीडियो के अंदर ग्रीक और लैटिन वर्ड जब बताए थे तो उसमें स्पेशलाइज्ड का विस्तृत वेल डिफाइन किया था। तो स्पेशलाइज्ड हैं एंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड, इनका रिप्रोडक्शन जो है ये स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा जटिल है। देयर इज ए टेस्टिस, एक टेस्टिस बताया है, लेफ्ट टू दी विसरल मास, जो विसरल मास की बाएं तरफ है। विसरल मास के अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल आती है, हार्ट आते हैं एटसेट्रा। बिहाइंड द टेस्टिस इज एन ओवरी। वापस चलते हैं, ये देखिए आप, दिस इज टेस्टिस, इसके पीछे क्या है, एक ओवरी है। और मसल्स बैंड की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। द जिनाइटल डक्ट्स ओपन लेफ्ट टू द एनस, जो जिनाइटल डक्ट निकलती है ये एनस के बाईं ओर खुलती है। ब्लास्टोजॉइड्स या ब्लास्टोजॉइड इज प्रोटोगाइनस। प्रोटोज मीन्स फर्स्ट, गाइनस यानी ओवा। गायनी गायनी गायनेकोलॉजिस्ट में देखो आप, स्त्री रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं। गाइनस शब्द आ रहा है, इसका मतलब ओवा पहले मैच्योर होते हैं। प्रोटेंड्रस होता है, एंडर शब्द आता है, इसका मतलब मैन होता है। दुनिया में एंड्रोलॉजिस्ट आज तक कोई नहीं देखा, गायनेकोलॉजिस्ट भरे पड़े हैं। ब्लास्टोजॉइड्स इज प्रोटोगाइनस यानी ओवम का निर्माण या ओवा का मैच्योरेशन और फॉर्मेशन पहले और स्पर्म्स का बाद में। एंड द ओवरी प्रोड्यूसेस 3 ओवा एट ए टाइम, एक समय में एक साथ, 1 एट ए टाइम। तीन ओवा बनाते हैं 1 एट ए टाइम। फर्टिलाइज विशेष प्रकार की लक्षण है ये। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बिकॉज दिस इज सेक्सुअल फॉर्म इज प्रोटोगाइनस। जब तक शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, उससे पहले तो ओवम डिस्ट्रॉय, डिसइंटीग्रेट, लुप्त हो जाते हैं, या गॉज टू डेथ अकर, या अकर टू डेथ, या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बट द फर्टिलाइज्ड एग इज सेड इन द सी वाटर आउटसाइड, और ये फर्टिलाइज्ड एग जो होंगे वो समुद्र में या सी वाटर में छोड़ दिए जाएंगे। वेयर इज डेवलप इनटू ए टेल्ड लार्वा। यहाँ देखिए ये लार्वा है, टेडपोल से मिलता जुलता है, इसलिए जैसे एसिडिएसिया के अंदर हेडमानिया में एसिडियन टेडपोल लार्वा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन टेडपोल लाइक स्टेज बोलेंगे। या इस लार्वा का नाम थैलिएशियन लार्वा भी रख दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। Reproduction is specialized and highly complicated. There is a testis left to the visceral mass. Behind the testis is an ovary, genital duct open left to the anus. Blastozoids are या blastozoid is protogynous and the ovary produces 3 ova, 1 at a time. Fertilization internal and the fertilized egg shed in the seawater outside, where it develop into tailed larva, that is tadpole-like stage. The body of the larva is like that of the adult. Adult से मिलती जुलती अवस्था है। यहाँ देखिए इस लार्वा के अंदर ये टेस्ट ट्रांसपेरेंट है, थिन है, और ये देखिए यहाँ ओजोइड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ देखिए आप केडोफोर है,
यानी डोर्सल स्टोलन है, और ये अंदर से क्या निकल रही है, एलिमेंट्री कैनाल निकल रही है, और पीछे ये क्या है, ये टेल रीजन जो है इसके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित है। चारों ओर से तो टेस्ट है, ये टेल रीजन के अंदर नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के आगे अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइम सेल्स होती हैं। द बॉडी ऑफ लार्वा इज लाइक दैट ऑफ द एडल्ट, इट इज ए बैरल शेप्ड। ये भी बैरल या ड्रम या कैस जैसी स्ट्रक्चर होती है। विद 8 मसल्स बैंड, मसल्स बैंड की संख्या भी इनमें कितनी होगी, पूरी 8 होगी। अगर इसमें डायग्राम में आपने, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज के बाद में ये डेवलपमेंटल स्टेज है, सेक्सुअल फॉर्म में डेवलपमेंटल स्टेज है, सेक्सुअल फॉर्म में भी जब 8 मस्कुलर बैंड थे तो यहाँ भी 8 ही मस्कुलर बैंड होंगे। बट देयर इज ए टेल having a notochord and some undifferentiated mesenchyme cells at the ventral hind end। ये पिछले सिरे की ओर पाई जाती हैं, इसलिए हाइंड एंड बोला है। द लार्वा लाइज फ्री विद इन ए टेस्ट, लार्वा टेस्ट के अंदर, ट्यूनिक के अंदर, चोल के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है। द लार्वा आफ्टर ए लिटिल मेटामॉर्फोसिस लूजेज इट्स टेल, एक छोटे से कायांतरण के पश्चात टेल को खो देता है ये। चेंजेज इनटू ए एसेक्सुअल स्टेज और ग्रेगेरिया फेज, और किस में बदल जाता है, ये एसेक्सुअल फॉर्म में बदल जाता है। तो ये है इनकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं थस डोलिलम एग्जिबिट्स। थस डोलिलम एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है। आपने गैस्ट्रोजोइड्स देखे हैं, गोनोजोइड्स देखे हैं, फोरोजोइड्स देखे हैं, ब्लास्टोजोइड्स देखे हैं। इसका मतलब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है। Alternation of generation in its complicated life history, which can be summarized as below। पीढ़ी का एकांतरण, अलैंगिक एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म में बदलना, और सेक्सुअल फॉर्म वापस एसेक्सुअल फॉर्म में बदल रही है, तो इसको पीढ़ी का एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बड़ा जटिल है, लेकिन ढंग से सुनोगे, ढंग से अगर मैटर को ढंग से पढ़ोगे, वीडियो को वॉच करोगे तो जटिल नहीं, आपको बड़ा सरल लगेगा, इजी लगेगा, रुचि पैदा होगी। अंदर से इंट्यूशन क्या कहेगा आपका कि मैं इसको 2 बार पढ़ चुका, अब क्या पढ़ना है, मेरे याद ही हो गया। लाइफ साइकिल का समराइजेशन लेते हैं अपन। एसेक्सुअल फेज ऊजोइड थी, पहले बता दी मैंने। एसेक्सुअल फेज ऊजोइड, या दूसरा नाम था इसका ग्रेगेरिया फेज, या इसका तीसरा नाम था कॉलोनियल फेज। ये बडिंग के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा 3 प्रकार के जॉइड्स बनाता है, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स, फोरोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स जो होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या बताया था, ट्रोफोजोइड्स। ये तो 2 स्टोलन के ऊपर, डोर्सल स्टोलन या निडोस, ये क्या नाम था इसका, केडोफोर के ऊपर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। और फोरोजोइड्स और गोनोजोइड्स डोर्सल स्टोलन के अंदर पहले फोरोजोइड्स आकर के एक मीडियन लाइन बनाते हैं, और उसके ऊपर आकर के बाद में बनने वाली लेटरल बड्स, वेंट्रल स्टोलन से बनने वाली जो नई बड्स आई थी, वो गोनोजोइड्स बना करके एक ऊपर एक और लेयर बना लेती है। तो अब क्या हो जाएंगी, 2 वेंट्रल रोज ऑफ जोइड्स
एंड स्टोलन के अंदर एक ऊपर नहीं, पहले एक नीचे वाली बनती है और गोनोजोइड्स आने के बाद में दूसरी बनती है। गोनोजोइड्स बाद में बनने वाले बड से बनते हैं। अब आपको ये भी बताया था कि गैस्ट्रोजोइड्स और फोरोजोइड्स विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। फोरोजोइड्स और गोनोजोइड्स दोनों एक साथ डोर्सल स्टोलन से डिटेच होते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं, उसके पश्चात गोनोजोइड्स सेपरेट हो जाते हैं। किस से? फोरोजोइड से। और ये किस में बदल जाते हैं? सेक्सुअल फॉर्म में, यानी ब्लास्टोजोइड में। और ब्लास्टोजोइड या सेक्सुअल फेज जो होती है, ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक टेडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर, टेडपोल से मिलता जुलता है। टेडपोल की मैं यहाँ आपको थोड़ी सी व्याख्या करूँ। टेल पाई जाती है लंबी, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड युक्त, और आगे एक बड़ा हेड पाया जाता है जिसमें सेंसरी वेसाइकल्स या फोटोसेंसिटिव ऑर्गन्स या कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उस प्रकार की स्टेज को टेडपोल कहते हैं। मेंढक में ही टेडपोल कह रहे हैं, मेंढक में टेडपोल लार्वा। टेडपोल की शुद्ध परिभाषा क्या है कि आगे बड़ा एक सेंसरी वेसाइकल या फोटोसेंसिटिव ऑर्गन या संवेदी अंगों के जमाव वाला ब्रॉड हेड और एक लंबी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड युक्त टेल जो पाई जाती हैं। हो सकता है इसमें फिन्स भी उपस्थित हो या नहीं होंगे फिन्स। उस प्रकार की संरचना को टेडपोल स्टेज बोलते हैं। कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। टेडपोल से मिलता जुलता होने के कारण से जगह जगह टेडपोल नाम आया है। मैं कई जगह एसिडियन नाम जोड़ रहा हूँ पहले और उसके आगे सफिक्स के रूप में टेडपोल दे रहा हूँ, कहीं थेलिएशियन जोड़ रहा हूँ, उसके बाद में टेडपोल लार्वा हूँ। तो दिस इज टेडपोल लार्वा लाइक स्टेज जो मेंढक या फ्रॉग या बुफे में पाए जाते हैं। ये किस में बदल जाती हैं? एसेक्सुअल फेज में बदल जाती हैं, ओजोइड में बदल जाती हैं, या ग्रिगेरिया फेज में बदल जाती हैं, या कॉलोनियल फेज में बदल जाती हैं। इसका मतलब यहाँ लैंगिक रूप सॉलिटरी था, अलैंगिक रूप कॉलोनियल होता है। प्रिय साथियों, आपको ये टॉपिक या लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल दैट इज डोलियलम या थेलिएशियन समझ में आ गया होगा। जो लोग, जो मित्र, जो विद्यार्थी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।